बच्चों की लाइब्रेरी की कहानी। एक ज़माने में मीडोविल के छोटे से कस्बे में एक दिलकश छोटी लाइब्रेरी थी। मिस लिलियान एक मेहरबान और नरम रूह थी जिसके पास एक ख़ास तोहफा था। वो हर साल एक दिन के लिए किताबों के किरदारों को जिंदा कर सकती थी। एक धूप की दोपहर ईमा नामी एक मुतजस्सिस नौजवान लड़की सनसनीखेज अल्फाज में घूम रही थी। इसने जादुई लाइब्रेरी की कहानियाँ सुनी थीं और इसकी शेल्फों को तलाश करने में मुज़ाहमत नहीं कर सकती थी। जब एमा गुलियारियों में घूम रही थी तो इसने द एचेंडेड गार्डन नामी एक पुरानी किताब को ठोकर मारी। हैरत ज़दा होकर ईमा ने किताब खोली और ख़ुद को एक खूबसूरत बाग में ले जाया गया जो बात करने वाले जानवरों और मुतहर्रिक फूलों से भरा हुआ था। इसकी मुलाकात ओलिवर नामी एक अक्लमंद बूढ़े उल्लू से हुई, एक शरारती गिलहरी जिसका नाम स्क्वेक था और एक खूबसूरत तितली जिसका नाम बेला था। एक साथ इन्होंने बाग को आने वाले तूफान से बचाने के लिए एक सनसनीखेज मुहिम का आगाज़ किया। जैसे ही वो कहानी के सफ़ा से गुजर रहे थे, ईमा और इसके नए मिलने वाले दोस्तों ने आजमाइशों का सामना किया और दोस्ती और हिम्मत की ताकत को दरियाफ्त किया। फिर के हर मोड़ के साथ किरदार ज़्यादा हकीकी होते गए और ईमा और इसके स्टोरी बुक दोस्तों के दरमियान रिश्ता मजबूत होता गया। वो हंसे, वो रोए और इन्होंने ऐसे सफ़ात शेयर किए जो ज़िंदगी भर रहेंगे। एचेंडेड गार्डन एक जादुई जगह निकली जहां तख़ील की एक कड़वी मीठी अलविदाई के साथ ईमा किताब को हाथ में पकड़े लाइब्रेरी में वापस आ गई। जैसे ही उसने हकीकी दुनिया में कदम रखा, ईमा मुस्कुराए बगैर मदद नहीं कर सकी। इस लाइब्रेरी ने इसे एक हद से ज़्यादा तोहफा दिया था, एक दिलकश कहानी का जादू और इन किरदारों के साथ मुश्तरका महमजोई की खुशी जो इसके दोस्त बन चुके थे। इस दिन के बाद से ईमा ने लाइब्रेरी को बहुत पसंद किया और हर साल अपने जादुई सफ़र की सालगिरह के मौका पर वो नई कहानियों में गोता लगाने और जादू को दूसरों के साथ बांटने के लिए वापस आती थी। और इसी तरह मीडोविल्स के क्लब में छोटी लाइब्रेरी ने अपने मंत्रों को बुनना जारी रखा, कहानियों को जिंदा किया और एक ऐसी पनाहगाह बनाई जहां तसव्वुरात में इजाफा हुआ। मिस लिलियान और सन की अल्फाज की लाइब्रेरी के पुरफितन राब्ते की बदौलत।